नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ष के लिए फिजिकल का टेस्ट दिए थे। आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और 5,967 पदों के लिए लगभग 67,000 लोगों का चयन हुआ है। इसमें अभी जांजगीर चांपा और सारंगढ़ और शक्ति जिले का रिजल्ट बचा हुआ है। लगभग 67,000 लोगों का चयन हुआ है और मैं अभी ये बताने वाला हूँ कि किस जिले से कितने लोगों का चयन हुआ है। आप सभी लोग अपना नाम देख चुके होंगे, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, उनको बहुत-बहुत बधाई। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो ये समझ लेना कि ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। अदरवाइज़ आप मन से, तन से कमज़ोर नहीं है दोस्तों, आपका समय कमज़ोर है। आप दोबारा मेहनत करिए, अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करिए, फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है और भी अलग-अलग एग्ज़ाम बचे हुए हैं। आप इससे बेहतर नौकरी के लिए डिज़र्व करते हैं। तो अगर नाम नहीं आया है तो आप जो है संकोच या फिर उदास मत होइए। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि रायपुर जिले से टोटल जो पोस्ट की संख्या थी, वो लगभग 554 प्लस 5 कुल मिला के 559 पद थे, जिसमें अलग-अलग ट्रेड मिला के। लेकिन रायपुर से कितने लोगों ने क्वालीफाई किया है? 8,005 लोगों ने रायपुर से क्वालीफाई किया है। उसके बाद देख लेते हैं बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, पीटीएस माना और रेल रायपुर, और उसके अलावा एक जगह का और है दोस्तों, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी रायपुर, और उसके अलावा एमटी पुल पुलिस मुख्यालय। ये 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये जो धमतरी जिला का करके है, जिसमें बलौदाबाजार भाटापारा का आया है, उसमें अभी तक जानकारी के हिसाब से 6,139 लोगों का नंबर आया है, जिसमें 6,139 लोगों ने क्वालीफाई किया है। बाकी अभी भी गरियाबंद, महासमुंद, पीटीएस माना का रिजल्ट आना बाकी है। पुलिस के वेबसाइट में ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग नहीं दिया है। आगे देख लेते हैं दुर्ग जिले का। तो दुर्ग जिले में जो पदों की संख्या थी दोस्तों, इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो 321, 8 और 1 था। इसमें कुल मिला के लगभग 333 पद थे दुर्ग जिले में, और दुर्ग जिले में जो लोग क्वालीफाई किए हैं उसमें है 5,494 लोग। 5,494 लोगों ने दुर्ग जिले से क्वालीफाई किया है। बालोद जिला का बात करें तो बालोद जिला से 1,310 लोगों ने क्वालीफाई किया है। बालोद जिला से 1,310 लोगों ने क्वालीफाई किया है। ये पदों की संख्या है बालोद जिला के। बालोद जिला में टोटल 128 पद हैं, जिसके एवज में 1,310 लोगों ने क्वालीफाई किया है। अब बात कर लेते हैं बेमेतरा जिला की। तो बेमेतरा में 1,246 लोगों ने क्वालीफाई किया है। कितना? 1,246 लोगों ने क्वालीफाई किया, और यहाँ पदों की जो संख्या है वो 110 है। कितना है दोस्तों? 110 बेमेतरा की है। अब बात कर लेते हैं राजनांदगांव कबीरधाम की। तो राजनांदगांव में जो पदों की संख्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 160 पोस्ट है, और जो क्वालीफाई किए हैं उसमें कैंडिडेट का 1,019 कैंडिडेट। कितना? 1,019। 160 पदों के लिए 1,019 कैंडिडेट क्वालीफाई किए हैं। उसके बाद देख लेते हैं कबीरधाम जिले की। कबीरधाम जिले में आप देख सकते हैं लगभग पदों की संख्या 120 है, सभी ट्रेड मिला के, और क्वालीफाई करने वाले संख्या है 551। आप जाकर के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, मैं ये पूरा चेक करने के बाद आप लोग को बता रहा हूँ। फिर हम आ जाते हैं मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में थोड़ा पदों की संख्या ज़्यादा है, लगभग यहाँ 220 से 230 पद हैं। इसके लिए कितने लोगों को क्वालीफाई किया गया है? 1,882 लोगों को, 1,882 लोगों ने क्वालीफाई किया है। अब आ जाते हैं खैरागढ़, छुईकदन, गंडई। तो इसमें कुल मिला के 82 पद थे, जिसमें अलग से कोई भी ट्रेड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जीडी थे। तो 82 पदों के लिए जो क्वालीफाई किया गया है दोस्तों, उसमें है 451। कितना दोस्तों? 451 लोगों को 82 पदों के लिए क्वालीफाई किया गया है। अब पीटीएस राजनांदगांव, पीटीएस मतलब होता है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। पीटीएस का मतलब ये होता है पुलिस ट्रेनिंग, एस लिखा है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो पीटीएस जो राजनांदगांव है, उसमें जो पदों की संख्या थी दोस्तों, वो लगभग ट्रेड वालों की थी
देख लेते हैं आगे कोई लाइन में और पद है क्या? नहीं, बस इतने पद पद थे। तो कुल मिला के यहाँ देख लीजिए, लगभग मुझे लगता है कि 20-25 पोस्ट यहाँ पे थे और इसमें 179 लोगों को क्वालीफाई किया है। कितना? 179 लोगों को क्वालीफाई किया है। आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ कि इसका पेपर का डेट आ चुका है 23 नंबर पे। आप देखिए, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग का पेपर है आरक्षक संवर्ग का, जिसमें 14 सितंबर को आप लोग का एग्जाम होना है। 14 सितंबर को आप लोग का एग्जाम होना है। आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं हम बिलासपुर वालों का। तो बिलासपुर वालों का आ जाते हैं भाई। बिलासपुर से टोटल पदों की संख्या लगभग 170 है और इसमें जो क्वालिफाई करने वालों की संख्या है वो 2489, 2489 लोगों का, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 2500 लोगों का। फिर आ जाते हैं मुंगेली। मुंगेली में भैया सिर्फ आरक्षक जीडी था, 139 पदों की संख्या थी। यहाँ क्वालिफाई किया गया है 2289, 2279, माफ कीजिएगा 2279, लगभग 2300 लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका रायगढ़ का। अभी तक नहीं आया है रिजल्ट, मैं आपको बता दूं, रेड में बता देता हूं। रायगढ़ का रिजल्ट नहीं आया है, जांजगीर चांपा का रिजल्ट नहीं आया है, शक्ति का रिजल्ट नहीं आया है। ये 3 जगहों का नहीं आया है और एक जगह का जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का नहीं आया है, ठीक है। इन पदों के लिए अभी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई जिन लोगों ने वहां अप्लाई किया है उसका क्या नाम आ रहा है, ठीक है। अब मुंगेली के बता जाइए दोस्तों कोरबा। तो कोरबा में टोटल पदों की संख्या जो है वो लगभग 178 पदों की संख्या है। कोरबा में 177 पद हैं और कोरबा से जो क्वालिफाई किए हैं उसकी संख्या 2768। अगर कॉपी पेन रखे तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपको इससे समझ में आएगा कि कितना कंपटीशन आप लोगों को फाइट करना है और तैयारी तगड़ी करनी है। बिना कम तैयारी करे से काम नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। तो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में देखिए 42 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे दोस्तों? 42 पोस्ट थे। उसके एवज में आप लोगों को क्वालिफाई किया है 331 लोगों को। 331 लोग गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही से क्वालिफाई किया। आपको बता दिया सारंगढ़ बिलाईगढ़ से कोई कैंडिडेट नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया गया। अब आ जाते हैं हम जसपुर। जसपुर में पदों की संख्या जो है वो 106 है। 106 पदों की संख्या है और जसपुर से जो लोगों ने क्वालिफाई किया है उसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1022 लोगों ने जसपुर से क्वालिफाई किया है। कितने लोगों ने? 1022 लोगों ने जसपुर से क्वालिफाई किया है। फिर आ जाइए उसके बाद सरगुजा। 27वें क्रम में सरगुजा में जो पदों की संख्या थी आरक्षक जीडी की वो 79 थी। 79 के लिए 975 लोगों को क्वालिफाई किया गया। 975 लोग सरगुजा जिले से क्वालिफाई किए। उसके बाद आ जाइए आप कोरिया। कोरिया से जो टोटल पदों की संख्या है वो बताइए 22 + 15 मतलब 37 पद हैं और 37 पद के लिए कुल मिलाकर के यहाँ पे जो क्वालिफाई करने वाले की संख्या है 180। कितना है दोस्तों? 180 लोगों ने क्वालिफाई किया। फिर आ जाइए बलरामपुर रामानुजगंज। यहाँ पदों की संख्या है वो टोटल है 261 पदों की संख्या है। कितना है दोस्तों? 261 पदों की संख्या है और यहाँ जो क्वालिफाई किया गया है वो 3332 लोग को लिया गया है। 3332 लोगों को लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाइए सूरजपुर। माफ कीजिएगा, ये 261 बोल रहा हूँ, यहाँ 259 पद है, ठीक है। बलरामपुर रामानुज में 259 पद है। फिर सूरजपुर का देख लीजिए 141 + 3 मतलब 144 लोग हैं। 144 लोगों के लिए 1549 मतलब 1550 लगभग मान लो इसको, तो 1550 लोगों को सूरजपुर के लिए क्वालिफाई किया गया है। फिर आ जाइए एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में टोटल कितने पदों की संख्या है भाई? यहाँ तक है ना, यहाँ तक मान लो टोटल पद है लगभग 106 और इसके लिए क्वालिफाई किए हैं 636 लोगों को। 636 लोगों को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से क्वालिफाई किया गया। फिर आ जाते हैं पीटीएस मैनपाट। तो पीटीएस मैनपाट में टोटल 66 लोग ही क्वालिफाई हो पाए हैं क्योंकि यहाँ पूरा लगभग पदों की संख्या कम थी लेकिन अलग अलग ट्रेड थे और कुल मिलाकर देखें तो मात्र कितने पद थे बताओ? पीटीएस माना में कितने पद थे? ज्यादा पद नहीं थे, लग रहा है 10 और 8 18 19 20 20 5 25 25 और
सात 25 और 7 कितना, 32, 32 और 3, मतलब समझ लीजिए 35 पोस्ट थे, लगभग 30-35। उसके लिए मात्र और मात्र 66 लोगों को क्वालिफाई किया गया है ना। और इसी में कुल मिलाकर के अलग अलग ट्रेड बोल ले दोस्तों, तो 406 लोगों को पूरा ट्रेड के लिए लिया गया है। अगर ट्रेड की संख्या बात करें ना, कि कितने लोग ट्रेड से क्वालिफाई किए हैं, तो मैं आपको यही बता रहा था कि बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, चिमनी, सूरजपुर से 406 लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए लिया गया है। बाकी लोगों का मैं आरक्षक वर्ग का अलग अलग बता दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई बस्तर का। अब बात कर लेते हैं बस्तर का। बस्तर में कितने जिले हैं दोस्तों? टोटल 7 जिले हैं, मतलब तो बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ। तो बस्तर में जो टोटल क्वालिफाई करने वालों की संख्या, पहले पदों की संख्या तो देख लो। पदों की संख्या लगभग यहाँ मान ले 360-70 पद हैं, जिसके लिए बस्तर में 5,455 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। अब उसके बाद अगर कोंडागांव का आ जाते, क्योंकि कोंडागांव वाले भाई पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, भाई रिजल्ट आ चुका है। 104 पद हैं, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा हो गया होगा दोस्त। 1822 लोगों में तुम्हारा नाम होगा। 1822 लोग क्वालिफाई किए यहाँ से। फिर कांकेर देख लेते हैं दोस्तों। कांकेर में जो है कुल मिलाकर के देखिए पदों की संख्या 125 प्लस 4, 30 और 3 33, 133 लोग कांकेर से हैं। और कांकेर से 2029 लोगों ने क्वालिफाई किया है। कांकेर से 2029 लोगों ने क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में जो पदों की संख्या, इसको अगर जोड़ें तो कुल मिलाकर के 73 पोस्ट होता है। कितना पोस्ट होता है? 73। 73 पोस्ट के लिए 769 लोगों को लिया, 769 बोलेंगे ना, हाँ, 769 लोगों को लिया, 769 लोगों को क्वालिफाई किया है। नारायणपुर की बात करें, नारायणपुर में अच्छा खासा पोस्ट है भाई। नारायणपुर में शानदार पोस्ट है, 470 प्लस 7, 470 प्लस 7, मतलब आप समझ लीजिए 477 लोग हैं। अब 477 लोगों में कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया बताओ? 477 पद है, उसके लिए कितने लोगों को क्वालिफाई किया? 6,778 लोग क्वालिफाई किए हैं इतने पदों के लिए। सबसे कम कटअप नारायणपुर का जाने वाला है आने वाले समय में रिटर्न एग्जाम का। बता दूं, सबसे कम कटअप रिटर्न एग्जाम का जाने वाला है। और बाकी रही बात सुकमा की, तो सुकमा में टोटल पदों की संख्या लगभग 135 लगभग है सुकमा में। और सुकमा में कुल मिला के 1974 लोगों को क्वालिफाई किया गया। 1974 लोगों को क्वालिफाई किया गया। अब बात आती है फाइनल बीजापुर की, और बीजापुर में आपको नौकरी लगाना है तो शानदार मौका है। बीजापुर में भी रिटर्न एग्जाम का कटऑफ बहुत कम जाने वाला है, और यहाँ पदों की जो संख्या है वो 390 है, और जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो 6036 है। 6036 है क्वालिफाई करने वालों की संख्या। इस प्रकार से अगर मैं जोड़ूं पूरे जगहों का, जैसे मैंने पूरे जिलों का बताया, सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों का छूटा हुआ है। किसका किसका? रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति और सारंगढ़ भिलाई का। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसका भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के कितने लोग क्वालिफाई किए हैं? 66,766 लोगों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है रिटर्न एग्जाम के लिए। जो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट दोस्तों रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए। रिटर्न एग्जाम तगड़ा करो, लिखित परीक्षा की तैयारी 100 नंबर का होने वाला है। मेरे चैनल में मैं एक चीज और बता दूं, रिटर्न एग्जाम की परीक्षा योजना लंबा नहीं ले जाऊंगा। और हाँ, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा पीडीएफ जो है 5 रुपए में आपको 100 प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ संकलन छत्तीसगढ़ जीएस का दे रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग पीडीएफ हम 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी तैयारी तगड़ी हो सके। ये फोन पे का नंबर है, ये क्यूआर कोड है, ये नंबर है, इसमें आप स्क्रीनशॉट करके भेज के वो चीज आप कर सकते हैं। ये सिलेबस है दोस्तों, 100 नंबर का आने वाला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है 30 नंबर का, और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। बाकी राष्ट्रीय वाला 20 नंबर का और मैथ से 20 नंबर, कुल मिला के 100 नंबर का प्रश्न होने वाला है, और 100 अंक के होने वाले हैं। हर एक प्रश्न जो एक एक अंक का होने वाला, 2 घंटे का समय मिलने वाला है, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है का मतलब ये होता है कि पूरे पूरे प्रश्न आपको अटेंड करके आना है, चाहे गलत हो या सही हो।
टिक मार के आना। अगर नहीं समझ में आया तो ए बी सी में बी लगाना या तो सी लगा देना और घर आ जाना। इतने में कहीं ना कहीं आप लोग का पेपर निकल जाएगा। अब आप लोग को ये है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, देखभाल करो और लाइब्रेरी में बैठ के या घर के कोने में बैठ के खूब तगड़े तरीके से पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत बहुत बधाई। अगर नहीं भी हुआ तो फिर से मैं बता रहा हूँ, नर हो न निराश करो, नर हो न निराश हो। तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। फिर से तैयारी करो, फिर से उठो। फॉरेस्ट गार्ड का भी आने वाला, उसकी तैयारी करो। और भी अलग अलग एग्जाम है, इससे बेहतर एग्जाम के लिए आप डिजर्व करते हो, इसलिए यहाँ नहीं हो पाया। चलिए, शुभकामनाएं ढेर सारी।